सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए, पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए, श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमारे श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में शुभ वचन फरमाए कि संसार की सारी खुशियाँ गुरुमुखों के लिए हैं। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। महापुरुष कितने दयालु हैं, अपने गुरुमुखों की झोली खुशियों से भरते हैं, अपने आशीर्वाद से। पुनः उन्होंने गुरुवाणी के वचन फरमाए कि गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया। इस संसार में मन की मति से चलने वाले सदैव दुखी, परेशान और चिंता से घिरे रहते हैं, जबकि गुरुमुख सदा सुख, आनंद और खुशी से भरपूर रहते हैं। अब गुरुमुख खुश क्यों रहते हैं, विचार करने योग्य बात है कि वो महापुरुषों के श्री दर्शन पाकर उनसे भक्ति का मार्ग सीखते हैं, भक्ति की राह पर चलना सीखते हैं, नियमों की परिपालना करते हैं, आज्ञा पर चलना सीखते हैं और नियमों का परिपालन करते हुए उनका हृदय सुख, आनंद और खुशी से भरपूर हो जाता है। महापुरुषों के वचन हैं, गुरुमुख के मन खुशी सदा, नित सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित झूरता, जग विषयन की आस। मन मुख रहे नित झूरता, जग विषयन की आस। गुरुमुख का मन सदा उल्लास में रहता है।
उसके हृदय में केवल केवल अपने इष्ट देव की सेवा, श्री चरणों की भक्ति की प्यास होती है। हर समय अपने मालिक से उनके चरणों की सेवा की मांग करता है, हर समय उनसे भक्ति की याचना करता है, तो गुरुमुख सदा प्रसन्न रहता है। और मनमुख जिसके हृदय में संसार की विषय वासनाएं भरी होती हैं, मांग भी विषय वासनाओं के पूर्ण होने की रहती है, तो वो नित्य प्रति अपने मन में दुखी, चिंतित, परेशान रहते हैं। अगर गुरुमुखों के जीवन पर विचार करें, अपने जीवन पर विचार करें, अभी रात्रि का सत्संग सभी गुरुमुख बड़े प्रेम से एकाग्रचित होकर श्रवण कर रहे हैं। सत्संग के पश्चात करीब करीब सभी गुरुमुख 20 मिनट से आधे घंटे तक के लिए मालिक की याद में बैठते हैं, सतगुरु के नाम का सिमरन करते हैं, उनसे अमृत वेले की मांग करते हैं कि सतगुरु दया करके हमें अमृत वेले की बख्शिश करना। फिर अमृत वेले उठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, संसार के सारे कार्य व्यवहार सतगुरु के चरणों में समर्पित करके निष्काम सेवा का फल प्राप्त करते हैं। संसार के, परिवार के सारे कार्य व्यवहार जो करते हैं, गुरुमुख अपने उन कार्यों को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो वो उसकी निष्काम सेवा बन जाती है। ये परिवार, यदि हम परिवार की जो सेवा है, जो कार्य व्यवहार है, इसको सतगुरु की सेवा समझें, ये परिवार सतगुरु का समझें, उनके सेवादार समझें, तो फिर ये हमारी निष्काम सेवा बन जाती है। श्री आरती पूजा हो गई, प्रातःकाल भजन सिमरन हो गया, फिर सेवा हो गई, फिर सत्संग में बैठे। ये ललक जो हर वक्त मन में लगी रहती है, प्यास लगी रहती है नियम पालन की, तो ये भीतर ही भीतर उल्लास भर देती है और साथ ही साथ श्री दर्शन की प्यास भी भर देती है। 5वां नियम, श्री दर्शन की प्यास, भक्ति के नियमों पर चलते हुए सतगुरु के साकार दर्शन की प्यास भी भरती है। और अगर साकार दर्शन करने में कभी कोई ना कोई अड़चन भी आती है, तो सिमरन पर बैठे हुए सतगुरु के सूक्ष्म रूप का दीदार भी करते हैं गुरुमुख। इस प्रकार सारे नियमों की पालना करते हुए गुरुमुख सदैव उल्लसित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। जिस गुरुमुख को नियमों की पालना करते हुए दर्शन की तड़प जाग जाती है, उसके लिए महापुरुषों ने फरमाया है कि जिस हृदय में दर्शन की प्यासा, नानक ताको बल बल जासा। जिसके दिल में श्री दर्शन की तड़प घर कर लेती है, सतगुरुदेव संत गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि उन पर तो बलिहार बलिहार जाते हैं। सतगुरु के दर्शन करते हैं, उनके श्रीमुख से अपने लिए सुंदर वचन श्रवण करते हैं, ये सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि सतगुरु हमारा
मार्गदर्शन करते हैं, हमें समय की संभाल करने की चेतावनी देते हैं। नित्य प्रति सतगुरुदेव हमें सचेत करते हैं। उनके हृदय में केवल हमारा कल्याण का भाव होता है, इसलिए वो हमेशा विचार करते हैं कि कहीं प्यारे गुरुमुखों का समय जो है वो गफलत में ना व्यतीत हो जाए। क्योंकि अगर मानुष तन, इसमें जो श्वासों की पूंजी मिली है, अगर ये यूं ही बेकार हो गई तो फिर तलियां मल कर पश्चाताप करने के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। फिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई उद्यम नहीं हो सकता जब समय बीत जाता है। समय की संभाल करने के लिए सतगुरुदेव ऐसे वचन फरमाते हैं, जिना मगर बीज रलाया सै लुण सण विच वसाख, जिना सुत्तियां समय गवाया सिर पान उड़ायन खाक, जिना बोए अक बबूल फल कित्थों चासन दराख, इत्थे करन ते अगे पावन ए वेद सुनायन साख। जो जीव खेती करते हैं उनके लिए ये महीना जो चल रहा है मगर का, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें वो बिजाई करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, जो किसान खेत में समय सिर बुआई कर देता है, मगर में बीज बो देता है, तो वैसाख में उसको फसल तैयार मिलती है। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है वैसाख में। अगर समय पर बुआई करेंगे तो समय पर उपज भी होएगी, फसल भी प्राप्त होएगी। और अगर कोई इस बुआई करने के टाइम में सोकर समय बिता दे, मेहनत ना करे, मशक्क़त ना करे, सोकर समय गवा दे, तो फिर जब फसल प्राप्त करने का समय आएगा तो माथे पर हाथ रख के रोएगा। फिर यही कहेगा, मेरे सिर सुहा पड़ी, मेरे सिर में राख पड़ी, काम कुछ नहीं हुआ। आगे महापुरुष हमें कर्मों के प्रति चेतावनी देते हैं। क्या फरमाते हैं, जिना बोए अक बबूल फल कित्थों चासन दराख। किशमिश कहाँ से ले सकते हैं अगर आक बबूल के पेड़ लगाए होंगे? किशमिश कैसे मिल सकती? इत्थे करन सो उथे पायन। जो इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, लोक में भी और परलोक में भी। कहते हैं ये वेद सुनायन साख। वेद शास्त्र, हमारे सदग्रंथ साखियाँ दे देकर, उदाहरण दे देकर हमें समझाते हैं। इसलिए महापुरुष हमें बार बार फरमाते हैं कि नाम का बीज बोलो, समय की संभाल करो। अगर समय रहते नाम का सिमरन नहीं किया, समय बीत जाएगा, श्वास, अनमोल श्वास खाली चले जाएंगे। फिर तलियां मल कर पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं पास बचेगा। महापुरुष हमारी इतनी बड़ी हानि होता नहीं देख सकते। वो नहीं चाहते कि इनके प्यारे सेवक किसी प्रकार भी सुखों से वंचित न रह जाएं।
वो चाहते हैं कि हम इस लोक में भी सुखी रहें और हमारा परलोक भी संवर जाए। तभी तो वो फरमाते हैं कि इस वक्त ही कुछ विचार कर लै, फिर वेला नहीं हो हाथ आने दा। इसी समय, प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त ही कुछ विचार कर लै, फिर वेला नहीं हो हाथ आने दा। प्रेजेंट मोमेंट में जो निष्काम कर्म करने हैं, सिमरन करना है, भजन करना है, सेवा करनी है, वह कर लो। फिर बाद में समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। कौन जाने फिर से मानुष तन प्राप्त हो, कौन जाने, जरूरी तो नहीं है। फरमाते हैं टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, भज्या मोती ना फेर गंडावने दा। एक बार अगर शीशा टूट कर चकनाचूर हो जाए तो उसको फिर से वैसा ही वन पीस मिरर नहीं बनाया जा सकता। मोती अगर टूट जाए तो उसको गांठ कर एक नहीं किया जा सकता, साबुत नहीं किया जा सकता। डिग्गा फल ना डाली दे नाल लगदा, फिटिया दुध ना फेर जमावने दा। एक बार जो फल पेड़ की शाख से गिर जाता है वो दोबारा शाख के साथ नहीं जुड़ता। इसी प्रकार एक बार मनुष्य का जीवन समय हाथ से निकल गया, कितने भी यत्न प्रयत्न कर लो, सारी उम्र की कमाई दे दो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे दो, एक श्वास वापस नहीं मिलेगा। डिग्या फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दूध ना फेर जमावने दा। अगर एक बार दूध फट जाए उसका दही नहीं बनाया जा सकता। ऐसे उदाहरण दे देकर महापुरुष हमें समझाते हैं। कहंदे संत पुकार दे साई लोका, एहो वेला है रब दे पावने दा। पुकार कर करके पुकार करी जा रहे हैं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। बार बार चेतावनी देते हैं कि यही वक्त है, यही वेला है, यही समय है मालिक की प्राप्ति का। तो हम गुरुमुखों का ये फ़र्ज़ है, सतगुरुदेव की दी हुई दात नेमत सच्चा नाम जो मालिक ने बड़ी कृपा करके हमारी झोली में अनमोल दात बख्शी है, हम नाम सिमरन, नाम की कमाई करते हुए अपने जीवन को सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें और मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल करें। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।